हेलो स्टूडेंट्स, अब जो रिज़ल्ट है नीट का, उसके बाद आपको काउंसलिंग की प्रिपरेशन करनी है। तो इसके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग प्रोसेस। तो आप सब जानते हैं कि आपको डुअल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, यानी कि ऑल इंडिया लेवल पे एमसीसी काउंसलिंग और आपकी स्टेट काउंसलिंग। ठीक है, अब ये सिस्टम को समझ लेते हैं कि आप किसी भी स्टेट के हों, आपको किसी भी स्टेट की जो गवर्नमेंट सीट्स हैं वो मिल सकती हैं 15% ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे। ठीक है, सो जो एमसीसी काउंसलिंग है उसके थ्रू आपको किसी भी स्टेट की जो 15% गवर्नमेंट सीट्स हैं वो, इसके अलावा 100% आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की जो सीट्स हैं, इसके अलावा एएम्स, जिपमर, एएमयू, बीएचयू, एफएमसी, इसमें अगर एडमिशन चाहिए तो आपको एमसीसी काउंसलिंग में पार्ट लेना ही है। स्टेट काउंसलिंग जो है ज़रूरी हो जाता है अगर आपको सिर्फ अपने स्टेट की जो है कॉलेज लेनी है, और उसमें आपको 85% जो है कोटा भी मिलेगा। और जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन सब में अगर आपको एडमिशन, उनमें से प्राइवेट कॉलेज में बेसिकली एडमिशन चाहिए तो आपको स्टेट काउंसलिंग में पार्ट लेना ही पड़ेगा। तो मैंने इस पीडीएफ में सारी चीज़ें यहाँ मेंशन कर दी हैं। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन और जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा सिक्योरिटी डिपॉजिट को लेकर के। ठीक है, आप देख सकते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए 2 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट है, और प्राइवेट के लिए भी आप देखो कि सिक्योरिटी डिपॉजिट हैवी अमाउंट है। तो वो आपको रिफंड तभी मिल सकता है जब आपने काउंसलिंग ठीक से पार्टिसिपेट किया हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस पीडीएफ को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, अब इसमें जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो भी यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब इसमें आप इस बात को समझ लो कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई अगर हम दोनों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्टेट और एमसीसी में, और हमको किसी एक में अच्छा कॉलेज मिल गया, अब दूसरे में हमने जो पैसा डिपॉजिट कर रखा है वो कैसे मिलेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि सबका अपना रैंडमली राउंड्स चलेंगे। नहीं, एमसीसी का राउंड 1 जब फिनिश होगा तो स्टेट का राउंड 1 शुरू होगा। यानी अगर आपको एमसीसी में राउंड 1 अच्छा लग गया तो आप स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और अगर नहीं मिल रहा है तो आप स्टेट में पार्टिसिपेट करेंगे। इसी तरह एमसीसी राउंड 2 होगा, फिर उसके बाद स्टेट का राउंड 2 होगा। इस तरह से प्रोसीजर होता है। ठीक है, आप फ्री एग्जिट का मतलब होता है जिसमें आपको रिफंड, आपका जो है आपका डिपॉजिट अमाउंट है वो आपको मिल जाए। ठीक है ना, तो इसके लिए भी यहाँ पर देखो मैंने मेंशन कर दिया है कि राउंड 1 में आपको सीट अलॉट हुई, आपने नहीं लिया कोई दिक्कत नहीं, आप फ्री एग्जिट पॉसिबल है। एक बार राउंड 2 में चले गए तो फिर फ्री एग्जिट नहीं होगा। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें मेंशन की हुई है, सारी वेबसाइट्स मेंशन की है। जो भी रजिस्ट्रेशन आप किसी भी स्टेट के हों वो सारा यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन पर सिर्फ पीडीएफ लिख दीजिए, और अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेरी है वो लिखिएगा। हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो ट्राई करेंगे आपको जितनी जल्दी हो पॉसिबल हो आपको रिप्लाई देना। आप ज़रूर इंस्टाग्राम जो अकाउंट है उसको फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।